जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी। आज मैं आपको बताता हूँ कि भाई छठे घर में जिसका गुरु होता है, यह एक ज़बरदस्त योग होता है जिसको हम ज्योतिषी बड़े भी अच्छी तरह असर्ट करते हैं। लाल किताब में, वैदिक में कई इनकी भ्रांतियाँ हैं। आज मैं आपको उसको स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैंने येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में अपने हिसाब से सबको देखते हुए लिखा है। भाई सबका मत क्या है, एक बात सुनो, खुद पे इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए। दूसरों में भी जो बुद्धिमान है उनकी सहायता होनी चाहिए। क्रेडिट लेने की बात नहीं है। इसमें कहता है गुरु 6 भाव में, ये इंसान साधु स्वभाव होगा लेकिन ऐश पसंद होगा। ये 100% लिख लो। छठे घर का पक्का मालिक केतु होता है, मोक्ष अधिकारी। बुद्ध इसमें उच्च का होता है, बुद्धि, ब्रेन ट्रेन बहुत अच्छी होती है। शुक्र इसमें नीच का हो जाता है। माना ये भाई भोग विलास में पड़ेगा ना, तो जैसे साधु भटक जय स्वामी आशाराम। केतु वैराग्य और ऐश कारक है। ये इंसान साधु स्वभाव होता है लेकिन आडंबर साधु का करेगा और अंदर से ऐश करेगा। ये जातक पक्का 100%, कितना भी छिपा लो आप। क्योंकि गुरु 6 में खुद तो ज्ञानी है लेकिन शुक्र बैठा है वो कामी है और शत्रुवंता है, और केतु तो दरवेश है। ऐसे जातक को हर चीज़ बिना मांगे ही मिल जाती है। यह अगर पूर्वजों के लिए दान करें तो इस जन्म में बहुत खुश होगा। अगर आप 6 का गुरु है, आप पूर्वजों के नाम पे दान करो, भाई पितृदान, पितृ पूजा ऐसे करेंगे ना, आप बढ़ते जाओगे। ये इसमें लिखा गया है। इनका भाग्य बढ़ता है। चने की दाल, हल्दी, गुरु की वस्तुएं अगर मंदिर में दान करें तो भाग्य खुलता है। भाई मंदिर में चने की दाल की कटोरी पहुंचाओ गुरुवार के दिन, हल्दी की गठियाँ पहुंचाओ, ये इससे फ़ायदा होगा। जातक का पिता जब तक जिंदा होता है, माना आपके पिता जब तक जिंदा है 6 गुरु वालों, तब तक आप बेताज बादशाह हैं, सिकंदर हैं। और जिस दिन पिता का मृत्यु होती है उस दिन आप खुद को ठगा हुआ महसूस करते हो। लेकिन आप जब मृत्यु प्राप्त होगा ना, उस समय आप बहुत धनी होंगे। जब पिता की मृत्यु होगी ना, उस दिन आपको लगेगा सब कुछ लुट गया, पता नहीं मेरा क्या होगा। ये भावना आपको ज़रूर आएगी पिता की मृत्यु के दिन। ये कुदरत है। लेकिन इसको आश्वस्त किया गया है कि भाई आप धनी रहोगे ज़िंदगी भर। ऐसा जातक हर चीज़ इसके नसीब में होती है, हर चीज़ फ्री में मिलती है इनको ना। माना गिफ्ट्स परक्विजिट्स 6 गुरु को बहुत मिलती है। क्या ये मोस्टली क्या महंत होते हैं, जोशी होते हैं, बड़े बड़े वो होते हैं मठाधीश, तो इनके यहाँ गिफ्ट्स और उपहार इतने आते हैं कि ये इनको खाए नहीं पूजे। इतना मिल जाता है कि औरों को दान करते जाए। जैसे तिरुपति मंदिर में चढ़ा हुआ था ना, ऐसे होता है इनका 6 गुरु को। ये गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है और लाल किताब में भी लिखा हुआ है। माना बिल्कुल 100% है ये। जब भी ये मृत्यु को प्राप्त होगा, सुखी धनी होगा। इस जातक को हर चीज मुफ्त में मिलती है और पैसा ना हो तो भी ऐश करेगा। भाई इसके पास पैसा खुद का जेब खाली हो, लेकिन रिश्ते, बेटे, नाते, बेटियां, पोते, मामा सब मिलके इसको जिंदा रखेंगे, ऐश कराएंगे। जिंदा भी नहीं, ऐश कराएंगे। रिश्ते वालों को धन से, ये रिश्ते वालों के धन से 5 स्टार हॉस्टल, लग्जरी होटल्स में जाके निवास करता है किसी भी बहाने। भाई किसी की शादी हुई या किसी ने बुलाया, माना ये कुदरती इनको देन होती है। ये इन 3 ग्रहों का प्रताप है, गुरु, केतु और बुध का। इनकी कुंडली में शनि की स्थिति पर निर्भर करता है कि अगर ये क्या है। अगर शनि इनका मित्र घर में हो तो अपने घर में राजा के समान। अगर शनि खराब हो तो इसके बच्चे इसको भिक्षुक बना देंगे।
तू फकीर है, ऐसे कर देंगे। आमतौर पर सेल्फ मेड जातक होता है। छठा गुरु मां खुद, महाभारत में द्रौपदी भी थी छठे गुरु की। इनका अपमान बहुत होता था, इनका भी अपमान होता है गुरु का, छठे गुरु का, लेकिन इनके साथ कृष्ण का साथ होता है, भगवान का साथ होता है। शास्त्र कथन है कि छठा घर पाताल का गुरु होता है। मुंह छिपाता फिरेगा, मदद करे न बाप, बाप की बेटा, बेटी न नूह। माना ये जो छठे पाताल वाला घर का जो जातक होता है, उसको कभी कभी ये हाल होता है, उसको कभी बेटी नहीं पूछेगी, बहुएं नहीं पूछेगी, बेटे नहीं पूछेंगे, कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है। लाल किताब में ये लिखा है। माता का खानदान अच्छी हैसियत होना, इसकी ननिहाल अच्छी हैसियत की होती। जातक जन्म लेते ही राइज करते हैं, माना ये जातक पैदा हुआ ना तो ननिहाल तेजी से ऊपर जाएगी आसमान पे। जातक के बेटे बेटी और भतीजे खूब तरक्की करते हैं। माना ये खुद तो भिक्षुक, माना दोस्तों और यारों की, माना खुद तो भिक्षुक क्या भाई, ऐश से ज़िंदगी गुजरती है, लेकिन ये कभी कभी नूह बेटे और बेटियां अपमान करते हैं, वो भी इनको देखना पड़ता है। लेकिन ये लोग, इनकी जो बेटियां हैं ना और बहनें, वो पक्षी की तरह पैदा होकर गरुड़ बन जाते हैं। माना इनके नवासे बेटे बेटियां वो कितनी छोटे पक्षी की तरह होंगे, वो गरुड़ बन जाएंगी। माना ये घिरा हुआ गरुड़ों से होगा छठा गुरु, ठीक है। और ये इनके बच्चे हैं ना, इतने छोटे चूहे की तरह पैदा होंगे भाई, पैदा होते हैं कि छठा गुरु के यार कौन पैदा हो गए, नवासे पोते, ये क्या है। लेकिन वो आगे बड़े बड़े गणपति हो जाते हैं, वो इसका मान सम्मान बढ़ा लेते हैं छठे जातक का। वो सोचता है यार इतने पैदा हो गए, अब कैसे चलेंगे। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो वो उसको स्वाभिमान होता है छठे गुरु को कि माना ये बंदा लिखवा के तो जोरदार नसीब आया है। मैं तो इसको बहुत अच्छा बोलता हूँ, छठा गुरु, पाताली गुरु, ठीक है। बुध शुक्र शनि 2, 5, 9, 12 में न हो तो ननिहाल बहुत धनी हो जाती है और सब तर जाते हैं। जातक को रोटी खाने या 1000 मेहमान घर में आ जाएं, खाने की कभी कमी नहीं होगी। माना आपका गुरु 6 घर में है, ये क्या मोस्टली साधु होते हैं, मैंने देखा है, मेरी रिसर्च देखी है, मोस्टली दे आर, ऐसे नहीं फैमिली में भी होते हैं, लेकिन जैसे भाई आप घर के मुखिया हो, आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, 1 रुपया नहीं होगा, लेकिन आप कहोगे बच्चों को कि यार मुझे ये करना है, वो इतना इंतजाम कर देंगे कि आप हज़ारों को खिला सकते हो। मीन्स बैकबोन अच्छी होती है 6th गुरु की। यू गॉट ए स्ट्रॉन्ग बैकबोन, मेक इट श्योर। ये सब शास्त्रों का सार दे रहा हूँ मैं आपको। दिल बड़ा रखो, जातक को रोटी खाने में 1000 मेहमान घर में आ जाएं, खाने की फिक्र कमी नहीं होनी चाहिए। नगद के लिए मारा मारा फिरेगा नगद के लिए मारा मारा फिरेगा। अनाज होगा, अनाज के लिए पैसे भी हो जाएंगे, पर नकद नहीं होगी। नकद नारायण से दुखी रहेगा। लेकिन अगर खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में पापी ग्रह न हो और खाना 2 खाली ना हो तो रोटी की कमी नहीं रहती है, नगद की भी कमी नहीं रहती है, हमेशा तंगी थोड़ी रहेगी। इनका बुद्ध कुंडली में बहुत अच्छा हो तो पूरा ऐश करते हैं, साधु की तरह दिखते हैं, पर मतलब परस्त और ऐश परस्त हो जाते हैं, अंदर अंदर से ऐश करते हैं। अगर 4 चलन नेक, तब तो सदा प्रसन्न जीवन होगा। इनके मामा भी तरक्की करते हैं। इनका मामा इनकी 40 की उम्र तक दुकान इनका दुश्मन हो जाएगा। माना ये जब गुरु 6 होंगे ना, 40 साल के आप हो गए तो आपके मामा सब दुश्मन हो जाएंगे। देख लेना, ये मैंने बिल्कुल कई जातकों में देखा है ये। और मामा की ये भी सहायता नहीं करेंगे। 1955 की किताब में लिखा है कि रोटी मुफ्त
भी खूब मिलेगी। माना लाल किताब जो छपी है ना 1952 में, उसमें लिखा है खाना नंबर 6 रोटी मुफ्त की मिलेगी हरदम, मगर माया, माया माना धन का माया, उसको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। छठे गुरु का खाना नंबर 12 अगर खाली है, आपका छठा गुरु है और 12वां भाव खाली है खर्च का, तो आप समझ लो कि भाई भिक्षुक बोला गया है इस जातक को। कि कहते हैं ना दूसरे के धन में नज़र आस रहती है, खुद के हाथ में मुट्ठी में पैसा नहीं होता है। ये बड़ी विडम्बना है इस छठे गुरु की। छठा गुरु का नंबर 11 अगर खाली तो जातक कटोरा लिए भीख मांगता फिरेगा, घूमेगा, पैसा नहीं मिलेगा। अगर गुरु 6 में और 12 भाव भरा हो तो बिन चाहे सब चीज़ें मिलती रहेगी। बुध मंदा होगा तो 34 साल तक परेशान होगा। केतु मंदा तो राहु के घर में रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। और केतु मंदा होगा ना तो ये शत्रु के घर में रहना शुरू कर देगा। माना इसकी ऐसी हालत होगी जब केतु का कोई नज़र इस 6 पे पड़ेगी तो वो जातक ऐसी जगह पर जाके बैठेगा जहाँ इसकी रोटी के है ना कौर भी गिनते हैं आदमी, अरे ये खा रहा है। माना ऐसी हालत हो जाती है, रोटी के लाले पड़ जाते हैं। गुरु 6 वाले को कभी भी मुर्गा नहीं खाना चाहिए। मुर्गे को दाना खिलाने से इनको लाभ होगा। गुरु 6 में बुध 2 में पिता की आयु और धन खत्म। अगर आपका गुरु 6 में और बुध 2 में आ गया तो आपके पिता बर्बाद हो जाएंगे, दिवाले हो जाएंगे। ये जब घर में पैदा होते हैं उस समय बैंड बाजे बजेंगे, लेकिन पिता गरीब हो जाता है। गुरु 6 भाव, बुध 12 भाव, पिता दिवालिया हो जाता है। पिता की माली हालत बहुत खराब हो जाती है। गुरु बुध 7 किसी भी घर में तो ये जवानी में बहुत बेवकूफ़ियाँ करते हैं। इनको घर की तिजोरी में और कपड़ों में ग्रीन कलर रखना चाहिए। भाई कपड़े भी ग्रीन कलर के और तिजोरी में भी ग्रीन कलर की कोई चीज़ या छोटा रुमाल ग्रीन कलर का आप रख दोगे तो ये गुरु आपका उच्च हो जाएगा। माना ये जो इसकी एनालिसिस में ये लग रहा है कि भाई गुरु छठे भाव में आके, क्या गुरु खुद बहुत उत्तम ग्रह है और छठे भाव में माना ऋण रोग शत्रुओं में घिर गया, लेकिन ये 5 घर का मालिक है, जहाँ बैठता है अपना प्रताप देखा है। आप देखो इतनी हमने देखी, इनको तो 5 स्टार लग्जरीज मिलेगी ही मिलेगी हर हालत में, माना हर कंडीशंस में ये देखा गया है। माना जीवन सुख से निकल जाएगा। आशा है आपको ये संज्ञान समझ में आया होगा। दाता आपको सुखी रखे, आपकी परिवार सुख शांति से बीते। मेरा आप कांटेक्ट पूछते रहते हैं तो मैं बता दूं 6282697649। इनबॉक्स इज पेएबल। और आप थोड़ी रिपोर्ट मांगने में जल्दी ना करें। क्या मेरे पास ये कुंडलियाँ आती रहती हैं तो वो नंबर से ही देता हूँ मैं, इसमें कोई प्रायोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। इसलिए थोड़ा मेरे से बात करके फिर जमा कराएं तो मैं आपको डेट दे दूंगा भाई आपकी ये है, फिर आप देखो। ठीक है। गॉड ब्लेस यू।